Dear student, I am KK Sharma. Today I am going to solve the exercise of chapter number 1. The name of chapter number was last lesson of the afternoon. तो हम सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज को आज. सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हमको यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उनको राइट करना है, क्वेश्चंस के आंसर को राइट करना है. तो यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट. व्हाट डज द वर्ड टॉल इम्प्लाइज. टॉल का मतलब क्या है, टॉल क्या इम्प्लाइज करता है. तो टॉल इम्प्लाइज हियर फॉर रिवेंज. तो रिवेंज यानी कि बदला के लिए टॉल का यूज हुआ है. द सेकेंड number question is here, in what sense is it applicable to the speaker situation. तो स्पीकर की सिचुएशन किस सेंस में यहाँ पर दिखाई गई है. तो स्पीकर इज फुली डिसअपॉइंटेड एंड वांट टू गिव पनिशमेंट टू द स्टूडेंट, दस ही कैन रिवेंज ऑफ हिज इंसल्ट. जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टीचर्स को परेशान कर दिया है. टीचर बिल्कुल डिसअपॉइंट, निराश हो गया है, हताश हो गया है. वो पनिशमेंट देना चाहता है स्टूडेंट्स के लिए और इस तरह से वो टॉल करना चाहता है यानी कि रिवेंज लेना चाहता है स्टूडेंट्स से, क्योंकि स्टूडेंट्स ने उनको उनकी बात ना सुनकर उनकी एक तरह की बेइज्जती की है टीचर की. सी नंबर देखते हैं, व्हाट डज स्पीकर डिसाइड टू डू. जो स्पीकर है, जो टीचर है, इसमें वो क्या करना चाहते हैं, क्या निश्चय करते हैं. तो व्हाट ही डिसाइडेड नॉट टू गिव पनिशमेंट एंड ही डज नॉट ट्राई मोर टू टीच द स्टूडेंट्स. अब वो ये सोच लेते हैं कि नहीं, चलिए छोड़िए, कोई फ़ायदा नहीं इनको पनिशमेंट देने से, हम क्या करें, इनको बस ना पढ़ाएं, यही इनकी पनिशमेंट है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ द पॉइंट टू अस बोथ, इट इज ऑल माई आंट. इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट दैट स्पीकर इज रेफरिंग टू. स्पीकर जो पॉइंट की बात कर रहा है वो क्या है. तो द पॉइंट मीन्स एम इन दिस पोएम. यहाँ पर एम मतलब है पॉइंट का यानी कि उद्देश्य. वो कहना चाहता है क्या उद्देश्य है हम दोनों लोगों का. मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ना मैं ढंग से पढ़ा पा रहा हूँ और बच्चे भी बेमन से सुन रहे हैं, ज़बरदस्ती सुन रहे हैं. तो ऐसे पढ़ने और पढ़ाने से क्या फ़ायदा. तो उसका क्या पॉइंट निकलेगा, क्या उद्देश्य निकलेगा ऐसी शिक्षा का. व्हाट डज द एक्सप्रेशन इट्स ऑल माई आंट्स मीन्स. यहाँ पर इट्स ऑल माई आंट मीन्स इसका क्या मतलब है. तो द पॉइंट मीन्स दिस shows that speaker does not like his profession. कहीं पर बी नंबर ये छोड़ दिया है, बी नंबर आंसर है. इट इज़ यूजलेस यानी कि जो ऑल माई आंट मीन है इसका मतलब है इट इज़ यूजलेस यानी कि सब कुछ व्यर्थ है. चाची ताऊ की कहानी सुनाना ये इसके बराबर ही रह जाता है, उद्देश्य और कुछ नहीं. व्हाट डज दिस सोच अबाउट द स्पीकर्स फीलिंग अबाउट हिज प्रोफेशन. अपने प्रोफेशन के बारे में उसकी क्या फीलिंग्स हैं टीचर की या स्पीकर की. तो दिस सोच दैट स्पीकर डज नॉट लाइक हिज प्रोफेशन. इससे ये क्लियर होता है कि टीचर जो हैं वो अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, उनको अब ये पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विच आइडिया डज द पोएम बिगिन एंड एंड विद. तो मैंने यहाँ पर जहाँ तक इसमें लिखा है कि किस आइडिया के साथ, किस विचार के साथ पोएम शुरू होती है और किसके साथ ख़त्म होती है. मुझे तो भाई शुरू में और अंत में दोनों ही एक ही उद्देश्य लग रहा है, उनका एक ही आइडिया लग रहा है कि ना उनको इंटरेस्ट शुरू में आ रहा है और ना ही इंटरेस्ट बाद में है. तो द आइडियाज़ आर सेम इन बिगिनिंग एंड इन एंड द स्टूडेंट्स हैव नो इंटरेस्ट एंड द टीचर ऑल्सो. Second, what metaphor does the poet use in the stanza first of the poem? With which words is this metaphor sustained? कि कौन से लाइनों में फर्स्ट स्टैंजा की
मेटाफर का यूज हुआ है। तो अकॉर्डिंग मी माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स, इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। वाई डज द पोइट थिंक ऑफ हिज पीपल एज ए पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स, वो जो टीचर हैं या स्पीकर हैं या पोइट हैं, वो अपने शिष्यों को पैक ऑफ अनरूली हॉर्न क्यों कहते हैं, क्यों सोचते हैं? तो द पोइट थिंक्स ऑफ हिज पीपल्स एज ए पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स बिकॉज दे नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी एंड दे आर बिहेविंग लाइक हॉर्न्स, क्योंकि वो डॉग जिस तरह से उनको समझाओ उनकी समझ में नहीं आता है और अपना अपना शोर मचाते रहते हैं, ऐसे ही बच्चे अपने अपने काम में बिजी हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इसीलिए टीचर ने, कवि ने पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स से कंपेयर की है बच्चों की। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, व्हाट इज द इंसल्ट दैट द पोइट रेफर्स इन स्टैंजा थर्ड। स्टैंजा थर्ड में किस इंसल्ट की बात करी है पोइट ने? तो नॉट केयरिंग ऑफ टीचर्स वाई द स्टूडेंट इज इंसल्ट ऑफ टीचर, कि वो बच्चे जो हैं वो टीचर की परवाह ही नहीं कर रहे हैं, बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो इस वजह से वो एक तरह से इंसल्ट है टीचर की। फिफ्थ नंबर, इन स्टैंजा थर्ड द पोइट सीम्स एंग्री वाई। स्टैंजा थर्ड में पोइट बहुत गुस्से में दिखते हैं, क्या वजह है, क्यों? तो ही वॉन्ट्स टू टीच व्हाट द स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडी एंड दे आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटी। वो इसलिए गुस्से में देखते हैं क्योंकि बच्चों से जो काम को कहा जा रहा है बच्चे उसको नहीं कर रहे हैं और इधर उधर के क्रियाकलापों में, एक्टिविटीज में व्यस्त हैं, तो इस तरह से टीचर्स उनसे गुस्सा हो जाते हैं। व्हाट इज द पोइट फाइनल डिसीजन और रिजॉल्व। अंत में टीचर क्या, कवि जो क्या निर्णय लेते हैं, कवि कहें, टीचर कहें या स्पीकर कहें, ये क्या निर्णय लेते हैं? तो अंत में हिज फाइनल डिसीजन इज नॉट टू टीच मोर टू द स्टूडेंट्स। उनका डिसीजन ये होता है कि अब मैं आगे कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, पीरियड का इंतज़ार करते हैं कब ये पीरियड ख़त्म होगा और बैठ जाते हैं। 7 नंबर, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ द मेटाफॉर्स इन पोएम। तो यहाँ पर हॉर्न्स एंड लीज जो फर्स्ट पैराग्राफ पे है, ये मेटाफॉर के एग्जाम्पल्स हैं। इन स्टैंजा थिंक एंड आंसर, सी नंबर यहाँ पर दिया है, थिंक एंड आंसर। इसमें दिया है इन स्टैंजा फोर्थ द पोएट रिमेंबर्स ही इज ए टीचर यूजेस द वर्ड अवाइस, what does want to show about his own situation, why the use of this word। अबाइस का मतलब है गहरी खाई, पाताल, तो वो अपनी तुलना इस तरह से क्यों करता है, इस वर्ड से क्यों इस्तेमाल किया है? तो इसमें समझिए, why using the word अवाइस he want to show that whatever he has taught has not been केयर्ड बाई स्टूडेंट सो ऑल इज वेन, यानी कि सब कुछ उसी तरह है, बेकार है कि पढ़ाने की मेहनत की लेकिन पढ़ना किसी ने नहीं चाहा, जितना ज्ञान दिया उनको वो सारा ज्ञान एक तरह से खाई में चला गया, कहने का मतलब ये है। ही नेक्स्ट है, इन स्टैंजा फिफ्थ लॉरेंस सेज एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट विद रेफरेंस टू द नोट्स फॉर द पोएम दैट डज दिस मीन्स। लॉरेंस ने कहा है एंड येट आई एम सपोज टू केयर, फिर भी मैंने कोशिश की चिंता करने की, पूरी अपनी शक्ति लगाई, तो इससे क्या मतलब है? ही वांट टू से दैट देयर इज़ नो यूज वेस्ट ऑफ द एनर्जी, कह रहे हैं जितनी मैंने एनर्जी लगाई वो सब वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं। सो ही वांट टू सेव हिज एनर्जी फॉर अदर वर्क्स, इसलिए वो अपनी एनर्जी को दूसरे कामों के लिए बचा के रखना चाहते हैं। दैट्स ऑल।